नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मचा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। माना कि इस समय का जो वक्त है आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा होगा। आप सबको लग रहा होगा पता नहीं वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, लेकिन ये जो वक्त है, जो निराशा का माहौल होता है, इसमें ही हमें उम्मीद की किरण जगा कर रखनी होती है। हर हाल में मेहनत करनी होती है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना ही है। इसलिए बस पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। तो जो आपकी एनसीईआरटी की साइंस की सीरीज चल रही थी, जिसमें कि हमने एनसीईआरटी के साइंस का 3rd टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, तंतु से वस्त्र तक। कि तंतु क्या होते हैं, तंतु से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, रेशा कितने प्रकार का होता है, रेशा 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक रेशा, संश्लेषित रेशा, इनके प्रकार क्या होते हैं। फिर इसमें कपास क्या होता है, कपास का उत्पादन कैसे करते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक थे, इससे पहले की क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे कि जैसे आपने पादप तंतु के बारे में पढ़ा था, कपास के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे पटसन के बारे में। पटसन होता क्या है, चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं पटसन। तो फिर आप सब क्या करिए, कॉपी पेन ले लीजिए ताकि इम्पोर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाए जा सकें। कोई भी कन्फ्यूजन हो तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। पटसन है क्या, तो पटसन एक प्रकार का रेशा है। लेकिन ये कैसा रेशा है, तो मैंने आपको बताया था कि रेशा क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से रेशा होते हैं, पादप रेशा और जंतु रेशा। पादप रेशा जो हमें पादप से प्राप्त होता है, जैसे कि आपका कपास, पटसन, नारियल फ्लैक्स। और जो आपकी जंतु रेशा जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे कि आपका रेशम, ऊन, पश्मीना बकरी से जो प्राप्त होती है ऊन, जैसे पश्मीना शॉल बनाते हैं, ये सारे हमारे क्या है, जंतु रेशा। तो जैसे पटसन को हम क्या करते हैं, पटसन के पादप से प्राप्त करते हैं। और पटसन का उत्पादन कहाँ पे किया जाता है, या मुख्य रूप से इसकी कृषि कहाँ की जाती है। तो भारत में जो पटसन है मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में। इसकी कृषि किस ऋतु में की जाती है, तो इसकी कृषि जो की जाती है वर्षा ऋतु में की जाती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आपको मैंने कपास के बारे में बताया था, कपास का उत्पादन किन राज्यों में होता है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। कपास के लिए कितनी डिग्री सेंटीग्रेड ताप की आवश्यकता होती है, कैसे मृदा की आवश्यकता होती है, और किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। और बीटी कपास क्या होता है, आंसर तीनों क्वेश्चन के कमेंट सेक्शन में दीजिए। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। जो पटसन का पादप होता है, इसके पुष्पन अवस्था में, जब इसमें पटसन के पादप में क्या होता है, पुष्प आ जाते हैं, तो फसल कटाई के पश्चात क्या होता है, इन पुष्पों को, जैसे इसमें पुष्प आ गए तो इन पुष्पों को क्या करते हैं, दबाकर उसमें पानी में फुला कर रख देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, वो बहुत सारे जल का अवशोषण कर लेते हैं। और ये जल का अवशोषण करके क्या करते हैं, फिर इनसे पटसन को प्राप्त किया जाता है। तो अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कपास के बारे में, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो कपास के लिए हमें क्या होता है, काली मृदा की आवश्यकता होती है, उष्ण जलवायु की, और ताप कैसा होता है, 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की आवश्यकता होती है। नोट डाउन कर लीजिए। तो आपने जाना पटसन कैसे, जो उसका वस्त्र होता है पटसन बनाने के लिए, पादप के तनों को जब पुष्पन अवस्था में आ जाते हैं, मतलब उसमें पुष्प आ गए, उस समय काटते हैं, फिर उनको पानी में भिगो के रखते हैं। इसके बाद उससे क्या करते हैं, चरखा के माध्यम से, इन सब के माध्यम से उसको तागा बनाते हैं। इन तागा के माध्यम से फिर क्या करते हैं, वस्त्र का निर्माण करते हैं। तो दोनों पॉइंट समझ में आए। इसमें आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, पटसन का उत्पादन कहाँ होता है और किस ऋतु में होता है, ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए। उसके लिए विभिन्न प्रकार के माध्यम होते हैं, जैसे कि स्वेटर बुनाई। ऊन क्या होता है, एक प्रकार का तागा होता है। तागा के द्वारा हम क्या करते हैं, वस्त्र का निर्माण करते हैं, जैसे स्वेटर बनाते हैं, टोपे बनाते हैं, अब जैकेट्स बनाते हैं। ये सब क्या है, स्वेटर बनाते हैं, एक बुनाई। तो ये क्या, एक प्रकार की विधि है। तागा से वस्त्र बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप सब ने देखा होगा, घर में क्या होता है, स्वेटर की बुनाई की जाती है, सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। हथकरघा विधि के द्वारा आप क्या होते हैं, बहुत मशीनों में इसका प्रयोग होता है।
तो क्या होता है, तागा कैसे बनता है ये आप समझ गए। तागा से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया भी आप समझ गए। तो अब हम समझते हैं वस्त्र सामग्री का इतिहास क्या रहा। ये बहुत ही सरल पॉइंट है। इसमें क्या है कि जैसे पहले क्या होता था, पहले लोग क्या करते थे, पादप के वस्त्र पत्ते वगैरह पहनते थे। धीरे धीरे उनमें सेंस आया, छाल वगैरह लपेटने लगे। फिर धीरे धीरे कपास का हुआ, कपास से वस्त्र बनाने लगे। अब आप विभिन्न प्रकार के गारमेंट्स पहनते हैं। तो ये सब क्या धीरे धीरे उसका विकास है। तो चलिए इस पॉइंट को समझ लीजिए कि कपास गोलक क्या होता है। कपास गोलक, कपास का जो एक बिनोला टाइप बन जाता है उससे कपास को प्राप्त करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कपास गोलक। ये नींबू के आकार की एक ऐसी संरचना होती है। कपास गोलक को जब ऊटते हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है, रेशा, जिसे हम क्या बोलते हैं, कपास का रेशा। उसकी कताई करके हम धागे का निर्माण करते हैं, धागे से वस्त्र बनाते हैं। वस्त्र हम दो प्रकार से बनाते हैं, या तो धागा से बुनाई करते हैं या तो धागे से बंधाई करते हैं। जैसे आप वूलन गारमेंट्स देखते हैं तो कैसे बनाए जाते हैं, बुनाई के द्वारा। जैसे हमारे नॉर्मल कॉटन वाली क्लॉथ्स होते हैं कैसे बनते हैं, बंधाई प्रोसेस से। तो ये आपका इस टॉपिक का इम्पोर्टेंट पॉइंट था। आपके लिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या थे, वो मैंने जो पिछली क्लास में आपको जो एक टेबल बनवाई थी वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इससे पहले की क्लास को नहीं देखा हो तो क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा और नोट जरूर बना लीजिएगा। इसके अलावा सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए हमारे चैनल में CDP की भी क्लासेस चल रही, EVS की भी क्लास चल रही है। साइंस के टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। उन सब क्लासेस को भी देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हर हाल में आपको अपने माँ बाप का सपना तो पूरा करके दिखाना है। पिता की जो फिक्र है इसको फक्र में बदलना है। जो आज आपके लिए परेशान हो रहे कल यही आप पर गर्व करें, यही पेरेंट्स आप पर गर्व करें। इतनी मेहनत करनी है। तो चलिए NCERT के जो प्रमुख शब्द हैं इसको जान लेते हैं। रुई, रुई क्या होती है, जो कपास होता है, कपास से जो प्राप्त करते हैं उसे हम रुई बोलते हैं। वस्त्र क्या होता है, जिनसे विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का निर्माण होता है। तंतु, तंतु मतलब तागा या रेशा। जैसे किसी कपड़े को फाड़ो तो ऐसी पतली पतली संरचना निकलती है, ये क्या होता है, तंतु। कताई क्या होता है, किसी भी तंतु या रेशा से वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया होती है। जैसे कपास से क्या हो रहा है, कपास से आप धागा बना रहे हैं तो इसके लिए कताई प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। बुनाई क्या होते हैं, ये भी वस्त्र बनाने की एक प्रक्रिया है। तागा जो एक पतला सा रेशा होता है तंतुनुमा, उससे हम क्या बोलते हैं, तागा या रेशा। रेशा आपका कितने प्रकार का होता है, तो रेशा आपका 2 प्रकार का होता है। अगर आपकी वो बनी नहीं हो टेबल तो नोट डाउन कर लीजिए। रेशा 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक रेशा और संश्लेषित रेशा। प्राकृतिक रेशा क्या होता है, जो हमें पादप से प्राप्त होता है, जैसे कि आपका कपास, जूट, पटसन और नारियल, फ्लैक्स, जटा, ये सब आपकी क्या है, पादप रेशा। जंतु रेशा क्या होता है, जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे कि आपका ऊन, याक के भेड़ के ऊन से प्राप्त होता है, बकरी की ऊन से। इसके अलावा एक और रेशा का प्रकार होता है, ये दोनों तो क्या हो गए, प्राकृतिक रेशा के टाइप हो गए। एक होता है कृत्रिम रेशा, जो मानव निर्मित रेशा है, जैसे कि रेयान, पॉलिएस्टर, ये सब क्या है, मानव निर्मित रेशा है। तो इस टॉपिक में हमने प्राकृतिक रेशा के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक में हम जंतु रेशा और संश्लेषित रेशा के बारे में डिस्कस करेंगे। हम जो भी पढ़ रहे हैं NCERT के सीरीज के अकॉर्डिंग, आपको अभी लग रहा होगा कि ये तो बहुत कम है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, क्लास 6 की NCERT को डिस्कस कर रहे हैं। जितना 6 की NCERT में दिया हुआ है सिर्फ इतना डिस्कस कर रहे हैं। अभी इसके आगे की जब 7th की NCERT को डिस्कस करेंगे, यही टॉपिक बहुत ही ब्रॉड रूप से है। और जब हम 8 के NCERT को डिस्कस करेंगे, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, वही पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बस मेहनत करते रहिए। तो चलिए NCERT की समरी को डिस्कस कर लेते हैं। वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में भी क्या होती है, विविधताएं होती है। जैसे आप किसी भी गारमेंट्स लेने जाइए, गारमेंट्स क्लॉथ में, तो आप देखेंगे डिफरेंट टाइप के क्लॉथ होते हैं। जैसे कि कभी बोलेंगे आपको कॉटन क्लॉथ चाहिए, सिल्क क्लॉथ चाहिए, वूलन चाहिए, पॉलिएस्टर चाहिए, टेरिकॉट चाहिए, ऐसे अलग अलग क्लॉथ्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं, क्लॉथ्स, कपड़ों के अलग अलग टाइप होते हैं। हर कपड़े की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, हर कपड़े के अपने कुछ गुण होते हैं, ठीक। और वस्त्र क्या बनते हैं, तागे से बनते हैं, जिन्हें तंतुओं से बनाए जाते हैं। तंतु क्या होते हैं,
पतली जो संरचना होती है, किसी भी वस्तु को फाड़ने पर जो ऐसी पतली सी संरचना दिखाई देती है, वही आपकी क्या होती है, तागा या तंतु। क्लियर हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तंतु या तो प्राकृतिक हो सकते हैं या तो संश्लेषित। जैसे मैंने आपको बताया ना, रेशा, तंतु या रेशा सेम होते हैं, प्राकृतिक रेशा या फिर संश्लेषित रेशा। प्राकृतिक रेशा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पादप रेशा और जांतव रेशा। क्लियर हो गया। जैसे कि आपका रेशम, ऊन, जूट, ये सब क्या है, प्राकृतिक रेशे हैं। अब इसमें रेशम कैसा है, रेशम आपका जांतव रेशा है, क्योंकि रेशम में किससे प्राप्त होता है, जंतुओं का कीट से। जो रेशम कीट होता है, इसका पालन किस वृक्ष में करते हैं, शहतूत के वृक्ष में। इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि रेशम पालन क्या कहलाता है, वीटी कल्चर क्या होता है, पीसी कल्चर क्या होता है, एपी कल्चर क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम जितने भी इंपॉर्टेंट कल्चर है, जैसे हॉर्टिकल्चर है, वीटी कल्चर है, नेक्स्ट क्लास में आपको सारे पॉइंट एक साथ नोट डाउन करवा देंगे। रुई और जूट क्या होते हैं, ये हमें पादपों से प्राप्त होते हैं। तो जो पादपों से प्राप्त क्यों होते हैं, वो हमारी क्या होते हैं, पादप रेशा। तंतु से धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, कताई कहते हैं। और धागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है, कौन कौन सी, कताई और बंधाई, जिनसे क्या होता है, वस्त्र का निर्माण होता है। तो ये आपका थर्ड टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस कर लिया। इसके सारे क्वेश्चन आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के आप क्वेश्चन आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, जिससे समझ में आएगा कि आपको चैप्टर समझ में आया है कि नहीं। पहला, रेशा कितने प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशा और संश्लेषित रेशा के उदाहरण लिखिएगा। कपास का उत्पादन किस प्रकार की मृदा में, कैसे जलवायु, कितनी सेंटीग्रेड ताप की आवश्यकता होती है। कपास का उत्पादन मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों में होता है। कपास उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य का प्रथम स्थान है। विश्व में कपास उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान में है। जूट का उत्पादन भारत के किन राज्यों में होता है। इसके अलावा जूट के लिए किस प्रकार की मृदा की आवश्यकता होती है, किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। इन सारे क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच।